We are considered to be one of the most risk averse people in the world. तो जब हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो ऐसे कैसे हो पाएगा कि हम एक एंटरप्राइजिंग कंट्री के तौर पर जाने जाएं। हमें ये भी मालूम है कि आज हम वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आते हैं और हमें टारगेट भी दिया गया है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज़ में आएं। और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारी यूथ एंटरप्राइजिंग ना बने। तो ये एंटरप्राइजिंग करियर्स के लिए किस तरह से हम आगे बढ़े। हमारी एजुकेशन सिस्टम तो हमको जॉब्स के लिए ही तैयार करती है। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई देखते हैं, अगर हम साइंस बेस्ड करियर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पर फोकस रहता है। और इस तरह के करियर्स को जब हम करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, जहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। So somehow we have to understand this aspect that in case we want to be an entrepreneurial kind of family, and we're talking about big India in terms of top 3 economies in the world, then we have to rise to becoming an enterprising country and we have to respect entrepreneurship. तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ हम ये कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कैसे हो। आज बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ चुकी हैं कंट्री में जो न्यू एज पॉलिसीज़ को समझते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी समझते हुए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल इंक्यूबेशन सेल्स उन्होंने बनाए हैं, इनोवेटिव लैब्स बनाई हैं। और स्टूडेंट्स में भी ये बड़ा एक आइडिया, स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा क्रेज़ है। तो मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ यूथ के साथ तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये होता है कि हम जॉब ना करके किसी तरह से अगर हम बिजनेस कर पाएँ तो वो कुछ अलग ही बात हो। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो पेरेंटल थिंकिंग का है। कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हम पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं और किसी भी तरह का रिस्क ना लें, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है और वो जॉब में थोड़ा आसानी से हो जाता है। एक अच्छे कॉलेज से अगर आप एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं और वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है तो हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी बार हमने ये देखा है कि जो जॉब कर रहे हैं वो कितने खुश हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब कर रहे हैं। आप देखें तो आजकल नॉर्मल अगर कोई बीटेक करता है तो एक सब स्टैंडर्ड जॉब्स भी कर रहा है। एक एमबीए है, अगर वो एक अच्छी जगह से एमबीए नहीं कर पाता है तो उसके पास कोई बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और वो एक नॉर्मल जॉब करके अपना जीवन किसी तरह से चला रहे हैं। सो समहाउ वी नीड इंस्टीट्यूशंस, वी नीड चेंज इन एजुकेशन पॉलिसीज, वी नीड चेंज इन द माइंडसेट ऑफ टीचर्स, वी नीड चेंज इन द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी एंड वी शुड अप्रिशिएट फेल्योर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम फेल नहीं होंगे, रिस्क नहीं लेंगे, नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात कभी सच साबित नहीं हो पाएगी। हम चाइना से बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि किसी मोड़ पर अगर वो हमसे आगे है तो आज वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की वजह से आगे है। सो कोशिश हमको यही करनी है कि इंडिया को अगर हमें एक नेक्स्ट लेवल इकोनॉमी को टारगेट करना है तो लेट अस रिस्पेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप और पूरी पॉलिसीज़ इसमें पूरी जी जान ग्रास रूट लेवल से हमको झोंकनी पड़ेगी कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, बिजनेस को प्रमोट करें, ना कि जॉब माइंडसेट को।